मैंने जो तुझसे वादा किया था वो पूरा किया। मैं तुझे ये महल और तेरा ये ख्वाबगा तुझे वापस दिलवाऊंगा, लेकिन तुझे वही करना होगा जो मैं कहूंगा। केस नहीं जीता तुम लोगों ने। तुमने गरीब बेवा और उसके मासूम बच्चे का खून पिया है, उसका हक मारा है। क्या फरमाया आपने? अरे फरमाया तो आप ही करते थे। आप तो कहते थे कि आप बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर के साथ काम करना चाहते हैं, एक ऐसा वकील बनना चाहते हैं जो ह्यूमन राइट्स और उसके हक की बात करे। तो हमने क्या किया है? शाहिदा बेगम के हक की तो बात की है। हाँ, छोटी बेगम का हक मारा है। बात सुन, अगर ये वही हुई तो? वही? वही कौन? वही तेरी चप्पल वाली। मत कह यार, ऐसा मत कह। मेरी पहली कामयाबी पर ऐसी बद्दुआ ना दे। जा नहीं दी। वो जो मेरे सपनों में आती है, कभी मुकदमे की बात करती है, कभी कहती है मेरा केस लड़ोगे, कभी ये कि मुबारक हो केस जीत गए। सपनों में हमेशा आने वाले वाकयात की झलक होती है। कहीं ये लड़की वही हुई तो? मैं सचमुच इतना दीवाना हो गया हूं? कुछ बताने की जरूरत नहीं डॉक्टर साहब। न जीने के लिए कुछ बचा है, न जीने के दिन बाकी हैं। ये आप कह रहे हैं, न मैं कह रहा हूं, न आपका ये कार्डियोग्राम कह रहा है। आपके बेटे सही कह रहे हैं कि आपने खुद जीना छोड़ दिया है क्योंकि आपके दोस्त नहीं रहे। ये जो मौत है, मुझे मालूम है। एक उम्र आती है जब जिंदगी जाने लगती है, तब मौत पास आकर बैठने लगती है। हालांकि उसका मुंह दूसरी तरफ को होता है और आप उसका मुंह अपनी तरफ करना चाहते हैं। आपके दोस्त नहीं रहे, लेकिन जाते हुए उन्होंने देख लिया था कि उनका वारिस आएगा और उनकी पत्नी उसे संभाल लेगी। आप इस नजर से क्यों नहीं देख सकते? नमस्ते रास बिहारी जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। कहिए क्या हाल है हमारे पेशेंट के? संभालिए अपने पुलिस को। मैं कह रहा हूं कि इन्हें कुछ नहीं हुआ और ये हैं कि खामखा अपने दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको भी इसीलिए बुलाया है क्या? नहीं, इसीलिए तो नहीं, पर अपने सारे केसेस ये मुझे सौंप रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। बोझ हल्का कर लेना चाहिए, दिल का भी और ये कोर्ट कचहरी का भी। नई दवाई की कोई जरूरत नहीं है, जो दवा खा रहे हैं वही खाते रहिए। अच्छा रास प्यारी जी। अच्छा, ओके, नमस्ते। रास बिहारी जी, आपने मुझे बुलाया था, फिर डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहाँ बुलाया, बेटे ने बुलवा लिया। वो समझता है कि आप तो नहीं समझते ना। खैर, बताइए मुझे कौन कौन से केसेस संभालने हैं? सब संभाल लो। मेरा तो अब प्रैक्टिस से मन उखड़ चुका है। ठीक, सब संभालिए। बुलाइए उन लोगों को जिनके केस हैं, वकालतनामा साइन करा दे, फिर आपकी तरफ से वो केसेस मैं लड़ूंगा। मुझे तो सिर्फ एक केस की फिक्र है। मैं न भी रहूं तो तुम वो केस लेना और जीतना। कौन सा केस? मैंने उसे कभी मुवक्किल नहीं समझा। उसकी शादी जिस लड़की से कराई, उसने मुझे पिता कहा। उसकी हक को कहीं आ जाए तो वो केस तुम लड़ना, जीतना, बिना फीस के। और कुछ? और कुछ नहीं। मैं रहा तो मैं, वरना तुम। ठीक, अव्वल तो आप, दोयम मैं। लेकिन केस किसका है? अब वे नहीं रहे। मेरे दोस्त मरहूम राजा हशमत अली।
वो जिनकी एक्सीडेंट में मौत हुई, लेकिन वो उनके केस का तो फैसला हो गया। फैसला हो गया? कब? निचली अदालत ने जायदाद की सुपुर्दगी उनकी बीवी को दे दी। क्या कह रहे हैं आप? किस बीवी को? वही जो शिराज अली की बहन है। उन्होंने अपना केस सब्जवारी साहब को सौंपा, वो करा लाए। रासबिहारी जी, एक मिनट में डॉक्टर को बुला कर लाता हूं। रासबिहारी जी, रासबिहारी जी, आहिस्ता बेटे, आहिस्ता चलो। लेकिन मुझे लेने वो खुद क्यों नहीं आए? बेटा उनको जबरदस्त मार लगा पैरों को, उनको आराम लेने के वास्ते बोले डॉक्टर साहब। लेकिन अपने बारिश को देखने। अरे बेटा वो ठीक नहीं है, तू जाएगी ना वहां तो मिल लेना। इतनी चोट लगी है? हाँ लगी बेटे, चोट लगी बोल के नहीं आए, आ जाएंगे वो। लेकिन अपने बारिश को देखने आएंगे बेटे, ये मगर दर्द है ना पैरों में। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। इहदिनस सिरातल चलो बेटा। अबू जी मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। नफीसा बच्चे क्यों ले आओ। महल छोड़कर अकेले यहाँ लेटे, जहाँ कब्र के दो पत्थर और सिराने की तख्ती नहीं। आपने कहा था आखिरी वक्त में अगर आंखें किसी को देखना चाहेंगी तो तुम्हें। आंखें मूंदने से पहले आपने मुझे देख लिया, मैं किसको देखूं? मुझे अपनी जिंदगी में वारिस पाने के लिए लाया। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। अपने कोख का दामन पसार कर और आवानल से सींच कर आपके देखने के लिए इसे जन्म दिया, तो फिर इसे देखने के लिए मुझे अकेली को क्यों छोड़ दिया? आपको इसे उठाना था, ये हाथ उठाने लायक हो जाता
तो इसके हाथ में उंगली देकर इसे पकड़ना था और फिर इसकी उंगली पकड़कर इसे चलाना सिखाना था। दुनिया से इसका रिश्ता जोड़ना था। कैसे जोड़ूं मैं जब आपने नाता तोड़ लिया? आपको जो इसके लिए करना था मेरे लिए क्यों छोड़ा? आपकी हसरत होती है कि हाथ में लेकर बेटे को उछालने की, बेटे का शौक होता है कि बाप के गोद में खेलने का। आपकी हसरत मिट जाए, इसका शौक पूरा हो जाए, आपसे छुआ दिया, आप भी छू लीजिए। खुदा करे वो मरदूद हाजी गारत हो जाए, उसकी कब्र में कीड़े पड़े, ना वो हाजी होता ना मेरी बच्ची पे आफत आती। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे तबाह और बर्बाद कर दिया, मगर खुदा की कसम मैं ये नहीं चाहता था, मैं ये नहीं चाहता था। हर बात के लिए मैंने खुद हाँ कहा था। आप अपने आप को मत कोसिए।
नफीसा। जी बेगम साहिबा। मुन्ने को ले लो, हम महल जा रहे हैं। जी। शमा, तू महल जाना चाहती है? क्या करेगी वहां जाकर? कैसे रहेगी तू अकेली? मुझे अब अकेले रहना है, अकेले जीना है। मत रोकिए मुझे, जो करना है करने दीजिए मुझे। अब तक आपकी सुनी, अब अपनी करूंगी। चलो नफीसा। आप अकेले कैसे जाते बीबी? मैं भी साथ चलूंगा। चल रहे जा रहे नहीं, क्या बात है? क्या हमें अंदर जाने का ऑर्डर नहीं है आपको? क्यों अंदर नहीं जा सकते? नहीं जा सकते आप अंदर नहीं जाओ। उनके भाईजान होते कौन है ऑर्डर देने वाले? जी जाओ, नहीं जाने देंगे। जी जाओ भाई। अरे आपका अंदर जाने का ऑर्डर नहीं है। खड़िए बेगम साहब, खड़िए रोको उसे रोक दो, रोको उसे। देखो जी कहाँ जा चले जाए। कौन है आप मुझे नहीं जानती? हम अनजानों को नहीं जानते। शमा हूं मैं। दरबान, ये गलत पते पे आ गई है। पता पूछकर इन्हें अपने घर का ठिकाना बता दो। आपा? आपा? कौन आपा? तूने हमें आपा कहा? चली जाओ यहाँ से। ये क्या कह रही हैं आप? क्या बिगाड़ा है मैंने? क्या किया है? मैंने तो ये भी जोर नहीं डाला कि आपको तलाक दिया जाए। तलाक? और हमें? कौन हमें तलाक देगा? अगर कोई था, अब वो ऊपर है। ऐसे मत कहिए, आपका और मेरा काम एक है। तेरा और हमारा? क्या रिश्ता है तेरा और हमारा? क्या रिश्ता है तेरा हमसे और हमारे शौहर से? मैं उनकी बीवी हूँ, उनके बच्चे की माँ हूँ, वो मेरे शौहर थे। अगर ये लफ्ज फिर से दोहराए तो जबान खींच लूंगी तालू से, जमीन में आधा गड़वा कर कुत्तों से फड़वा दूंगी। अगर अपनी बेसवा वाली जुबान से मेरे खुदा को प्यारे शौहर से और मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो चली जा जहां से आई है। और वो जो तूने अपने पेड़ू से निकाला है, हराम का पिला,